अगर तुम अपनी बीवी से मोहब्बत करते हो तो करो, कोई बात नहीं, लेकिन देखना पड़ेगा कि तुम्हारे दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा मोहब्बत ना हो। अब देखिए एक चीज समझाता हूं मैं आपको। आपकी बीवी है ना, आपसे कहती है कि मुझे घूमने के लिए जाना है, तो अपनी बीवी को घुमाने के लिए लेके जाना ये जायज है। सुनिए, अपनी बीवी अगर कहीं पे जाना चाहती है तो आप बेशक अपनी बीवी को लेके जा। अपनी बीवी की बात करता हूं, अपनी बीवी की, दूसरों की बीवी की नहीं, क्योंकि आजकल हमारे जो नौजवान होते हैं ना, वो अपनी बीवी को छोड़कर दूसरों की बीवी को ज्यादा घुमाना पसंद करते हैं, नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो आप अपनी बीवी को कहीं पर भी घुमाने के लिए लेके जा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अब जरा देखिए, आपकी बीवी कह रही है कि मुझे नेपाल लेकर चलिए, मैं घूमने के लिए जाऊंगी। अब आप नेपाल लेके जाओ, ठीक है, तैयार हो जाओ। अब बीवी तैयार हो रही है। अब कैसे तैयार हो रही है ना, तो होंठ पे 5 किलो लिपस्टिक लगा रही है, गाल पे 5 किलो मैदे का आटा लगा रही है, एकदम बन ठन के एकदम छमक छल्लो, जिसको कहते हैं ना हेमा मालिनी बन के तैयार हो रही है। अब आप बीवी को ये देख कर, अगर तुम इस तरह जाओगी तो मैं नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि इस्लाम का ये हुक्म है, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, कि अगर तुम घर से बाहर जाओ तो पर्दे के साथ जाओ। जमाना है जाहिलियत की औरतों की तरह तुम नहीं जा सकती हो, चलो ये सब उतारो और बुर्का वगैरह पहन लो। अब बीवी कहती है कि नहीं, मुझे इसी तरह जाना है। अब आप क्या करें? आप कहते हैं कि अगर ज्यादा जबरदस्ती करूं तो बीवी नाराज हो जाएगी, वो मायके चली जाएगी, बीवी मुझ पर गुस्सा कर लेगी। अब आप बीवी की नाराजगी से बचने के लिए, बीवी के गुस्सा से बचने के लिए, अब आप बीवी को ये परमिशन दे देते हैं कि चलो ठीक है, अगर इसी तरह जाना चाहती हो तो चलो इसी तरह मेरे साथ चलो। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं चलेगा। अगर सच में आपके दिल में मोहब्बत रसूल है तो बीवी नाराज होती हो, बीवी रहती हो, बीवी मायके जाती हो, वो जहां जाना चाहती हो जाए, पर आपकी ये जिम्मेदारी है कि अगर बीवी को घर से बाहर लेकर जाएं तो पर्दे के साथ लेकर जाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये नहीं देखा जाएगा कि मेरी बीवी नाराज हो जाएगी, मेरी बीवी गुस्सा कर लेगी, ऐसा नहीं होगा। तो इस आयत करीमा के अंदर यही हुक्म हमें और आपको दिया जा रहा है, यही पैगाम हमें और आपको दिया जा रहा है कि बीवी से मोहब्बत करो, पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल ज्यादा नहीं। जरा हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी पर नजर डालिए। चलिए एक वाकया बयान करके मैं इंशाअल्लाह आगे की तरफ आपको लेकर जाऊंगा। और लोगों सुनो, बीवियों की मोहब्बत में पढ़कर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करने वालों, जरा इस वाकया को भी सुनो। हजरत हंज़ला नई शादी हुई और बीवी के साथ, यानी पहली रात हजरत हंज़ला बीवी के साथ सोए हुए। इधर अल्लाह के नबी की तरफ से ये आवाज लगा दी गई, ऐलान कर दिया गया, ओ मुसलमानों, जिहाद के लिए मैदान की तरफ निकलो, जिहाद के लिए मैदान जंग की तरफ निकलो। अभी ये आवाज हजरत हंज़ला के कान में आ जाती है। देखिए, नई बीवी है, नई शादी हुई है और बीवी के साथ पहली रात है। अब शौहर हजरत हंज़ला बीवी से कह रहे हैं कि बीवी, नबी की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया, अब तो मुझे आपको छोड़कर जाना पड़ेगा, अब तो मुझे जिहाद के लिए, मैदान जंग के लिए मुझे निकलना, यानी जाना पड़ेगा। अब बीवी क्या कहती है? हमारी तरह बीवी थोड़ी थी। हमारी बीवियां कैसी हैं? अगर हमारी बीवी से ये कह दिया जाए कि जंग के लिए जाना है, नबी का हुक्म है, ये है, अगर उस टाइम पे हमारी, और जो हमारी बीवियां अगर उस टाइम पे रहती तो क्या कहती? मोहरा बेटा मोहरा, खाली पाखन बाढ़िया देखो तो थोत ना चुरे दो, बोलते कि नहीं, माज़ल्लाह। लेकिन नहीं, हजरत हंज़ला की बीवी ये जानती है कि मैं अगर शौहर को रोकूंगी तो वो नहीं रुकेगा। बीवी ने कहा कि मेरे शौहर, आप जाना चाहते हैं बेशक आप जाइए, लेकिन आपके ऊपर गुस्ले जनाबत फर्ज हो चुका है। ऐ मेरे शौहर,
कम से कम आप गुस्ल तो कर लीजिए। लेकिन अल्लाह अकबर, दिल में अल्लाह के लिए क्या मोहब्बत और रसूल के लिए क्या मोहब्बत है। हजरत हंज़ला बीबी से कहते हैं कि मेरी बीबी, नबी का हुक्म आने के बाद अब तो मेरे पास इतना सा भी वक्त नहीं है, इतना सा भी टाइम नहीं है कि मैं गुस्ल कर लूं, मैं नहा लूं। और हाँ, मैदान जंग में जाने के लिए तहारत शर्त नहीं है, पाकी शर्त नहीं है। मेरे भाइयों, हजरत हंज़ला अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए अपनी नई नवीली बीबी को छोड़ कर चले जाते हैं। यही तो तालीम इस आयत करीमा के अंदर हमें आपको दी जा रही है। तो इस तरह 8 चीजों का जिक्र किया। अगर मैंने 8 चीज का खुलासा आपके सामने किया तो यकीन मानिए रात खत्म हो जाएगी, सुबह की अजान हो जाएंगी, पर ये 8 चीजें खत्म नहीं होंगी। लेकिन आयत को समझ लीजिए। अब आइए और 2-4 हदीस मैं आपके सामने रख देता हूं। आगे आइए, ये 8 चीजें हो गई। अब जरा ये भी देखिए उस टाइम के नौजवान अल्लाह के रसूल से कितनी मोहब्बत करते थे। और लोगों, आज हमारे समाज में रहने वाले नौजवान ये तो लड़कियों के पीछे अपनी जवानी को बर्बाद कर रहा है। आज हमारे नौजवान पबजी गेम खेल खेल कर अपनी जवानी को बर्बाद कर रहा है। आज हमारे नौजवान आज गैरों की नक्काली में अपनी दाढ़ी काट रहे हैं और हिजड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो लोगों जरा गौर करो, नबी के जमाने के नौजवान भी किस तरह नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे। और एक ऐसा वाक़या बताऊं कि तुम्हारा ईमान ताज़ा हो जाएगा। मेरे भाइयों, बिल्कुल सही वाक़या है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ बयान फरमाते हैं, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ के जंग बदर के मौके पर जब मैंने दाएं जानिब देखा तो एक नौजवान, इस वाक़या को गौर से सुनो मेरे सामने बैठे हुए नौजवानों। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ बयान फरमाते हैं कि मैं दुश्मनों के साथ अभी मुकाबला शुरू होने वाला था। मैंने दाएं जानिब देखा, एक नौजवान 13-14 साल का नौजवान मेरे बगल में खड़ा है। मैंने बाएं और देखा तो एक नौजवान, ये भी 12-13 यानी 13-14 साल का नौजवान मेरे बगल में खड़ा है। उसके बाद एक नौजवान मुझे कह रहा है कि चाचा जान, आप अबू जहल को जानते? अबू जहल कौन है? यहां से एक बात ना हमें यह भी मालूम चलेगा कि जो मुसलमान होते हैं ना, जिनके दिल में नबी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत होती है ना, जिनके दिल में ईमान होता है ना, वो दुनिया में चाहे वो कितना भी बड़ा कोई पावरफुल इंसान ना हो जाए, वो नहीं डरता है। कोई मुसलमान किसी से डरता है? किसी से नहीं डरता है। अभी ना पहले की तकरीर अगर आप मेरी उठाकर देखेंगे तो पहले मैं बोलता था, लेकिन जब से वो लोग कुत्ते की तरह मेरे पीछे पड़े हुए हैं, आपको मालूम है, शायद मालूम होगा, सोशल मीडिया सबके हाथ में है, वो लोग ना मेरे खिलाफ आज न्यूज़ चैनल में बहुत ज़्यादा मेरे खिलाफ न्यूज़ चला रहे हैं। आप उठाइए आज तक ABP न्यूज़, उसके बाद नव भारत, टाइम्स नाउ, मेरे पास है वीडियो, सब मेरे पीछे पड़े हुए। वो लोग इस उम्मीद में है कि मौलाना तनवीर साहब कहीं जाए, उनकी जबान से बस कुछ निकल जाए तो उस बात को कट करके मिर्च मसाला लगा करके कम से कम मौलवी तनवीर को सलाखों के अंदर रखा जाए, सलाखों के अंदर डाला जाए। आज वो लोग कई सालों से वो लोग कोशिश कर रहे हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मेरी हिफाजत कर रहा है। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलता, लेकिन यहाँ पर एक बात बोलकर जाऊँगा। क्या है मालूम है कि कुछ दिन पहले की बात कर रहा हूँ, पार्लियामेंट के अंदर आज ना हम सबको वो जो आज केंद्र की जो सरकार है, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है, मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ। हमें डराते हैं कुछ लोग, डराते हैं। टकला, क्या नाम है उनका? टकला, उत्तर प्रदेश का टकला, नाम भूल रहा हूँ, नाम मालूम है पर बोलना नहीं चाहता। ऐसा इंसान का नाम अपनी जबान से लूँ, ये जिसकी बात कर रहे थे, योगी। लोग ना हमें डरा रहे हैं इनसे, मोदी योगी हमें डरा रहे हैं। ये लोग रहेंगे तो मुसलमानों का ये हो जाएगा, अजीब तरह से हमें डरा रहे हैं। पर क्या मुसलमान इन लोगों से डरने वाले हैं? डरते इन लोगों से नहीं। ये भी बताते चलूं कि पार्लियामेंट के अंदर वन रिकॉर्ड, ये बात मैं आपके सामने कहकर जा रहा हूं, पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह जी ने खड़ा होकर भारत के मुसलमानों से कहा था कि भारत के मुसलमानों को हमसे डरने की जरूरत नहीं है। कह भी रहे तो किससे? इस कौम से। कह भी रहे तो किससे?
मुसलमानों से कह रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर कि भारत के मुसलमानों को हमसे डरने की जरूरत नहीं है, यानी वो मैसेज दे रहे हैं कि हमसे ना डरो। जब ये मुझे पता चला, जब मैंने देखा, उसके बाद वाला दिन ही मैंने अमित शाह जी को मैंने जवाब दिया था। आज भी दिघल बैंक की सरजमीन पर बैठकर मैं उन लोगों को जवाब देता हूं और खास करके अमित शाह जी को जवाब देना चाहता हूं कि उनके दिल में ये गलतफहमी बैठ गई, उनके जहन में, कि मुसलमान हमसे डरते हैं। कि अमित शाह जी सुनिए, हम आपसे तो क्या, आपके बाप से भी नहीं डरते हैं। एक मुसलमान अल्लाह वाला जिनके दिल में अल्लाह अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत हो, वो दुनिया के किसी इंसान से नहीं डरता, ना डरा है, ना डरता है। और कयामत की सुबह तक अगर ये एक मुसलमान भी दुनिया के अंदर जिंदा रहेगा तो वो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरेगा। बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो क्या बोल रहा था हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ? कहते हैं उस नौजवान ने उम्र क्या 13-14 साल, कह रहा है कि चचा जान क्या आपको मालूम है कि अबू जहल कौन है? हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं कि मैं दंग रह गया। एक 13-14 साल का बच्चा मुझे सवाल कर रहा है कि अबू जहल कौन है। अबू जहल कौन? मक्के के अंदर बड़ा पावरफुल इंसान, बड़ा ताकतवर इंसान। इधर वाला भी वही सवाल कर रहा है कि चचा जान क्या आप अबू जहल को जानते हैं? अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने दोनों बच्चों से कहा कि हाँ जानते हैं, पर तुम दोनों का अबू जहल से क्या काम? देखिए अबू जहल के बारे में पूछ रहे हैं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने जब कहा, उन दोनों बच्चा ने जवाब दिया कि चचा जान हमने सुना है कि ये अबू जहल हमारे नबी को गाली देते हैं। चचा जान हमने सुना है कि ये अबू जहल हमारे नबी को बुरा भला कहता है। चचा जान हमारे नबी को तकलीफ देता है। बस आप हमें बता दीजिए कि अबू जहल कौन है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं कि मैं इधर उधर देख ही रहा था कि अबू जहल के ऊपर मेरी नजर पड़ गई। अब्दुर्रहमान इब्न औफ खुद कहते हैं कि जब अबू जहल के ऊपर मेरी नजर पड़ी तो मैंने उन दोनों बच्चा को अबू जहल का नाम यानी नहीं बताया कि ये अबू जहल है, बल्कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं बस मैंने सिर्फ उंगली का इशारा किया कि ये अबू जहल है। मैंने नाम भी ना लिया, मैंने दिखाया भी नहीं, बस मैंने सिर्फ इशारा किया कि ये अबू जहल है। बस इशारा करना था कि ये दोनों बच्चे शेर की तरह अबू जहल पर लपक जाते हैं और अबू जहल का किस्सा 1 मिनट में खत्म कर देता है। वो अबू जहल जो खुद को बड़ा पावरफुल इंसान कहता था, 13-14 साल का बच्चा अबू जहल का किस्सा खत्म करता है। क्यों? इसलिए कि उनके दिल में नबी के लिए मोहब्बत थी और अबू जहल नबी की शान में गुस्ताखी करता था। आज ये मोहब्बत हमारे दिल में है, पैदा करने की जरूरत है। नौजवानों सुनो, अपने दिल में रसूल के लिए मोहब्बत पैदा करो। और मैंने कहा था मोहब्बत रसूल के ऊपर बयान करते हुए, शायद यही आसपास यहाँ से 15-20 किलोमीटर की दूरी पर मैं कहीं पर आया था। मैंने इसी मौजू पर बयान करते हुए मैंने उस दिन कहा था, आज भी मैं कह कर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं मोहब्बत रसूल के ऊपर बयान कर रहा हूँ कि दुनिया वालों कान खोल कर सुन लो। आज दुनिया वाले हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। आज नबी की शान में तरह तरह के नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया वालों कान खोल कर सुन लो, हम नबी के चाहने वाले मुसलमान हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले मुसलमान हैं। सबसे कह रहा हूं, हमें गाली दो हम बर्दाश्त कर लेंगे, मौलवी तनवीर को गाली दो बर्दाश्त कर लेंगे, हमारी माँ बहन को गाली दो, तुम तो गालियां दे रहे हो अब तक हम बर्दाश्त करके आ रहे हैं, और गाली दो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन खबरदार मेरे रसूल की शान में गुस्ताखी करने की हिम्मत मत करना। अगर मेरे रसूल की शान में गुस्ताखी करने की जुर्रत करोगे, हम अपने ऊपर जुल्म को बर्दाश्त कर सकते हैं, पर रसूल की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बोली इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और जब जब दुनिया के अंदर नबी की शान में गुस्ताखी की जाएगी, तब तक हम लोग आगे आएंगे और उसका मुकाबला करेंगे, उसका दिफा करेंगे, उसको जवाब देंगे। बोली इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ये मोहब्बत रसूल है मेरे भाइयों। दिल तो करता है कि और देर तक आप लोगों के सामने बात रखूं, पर क्या करूं।
हालात और वक्त हमें इजाजत नहीं देता है, फिर भी आइए और एक हदीस में आपके सामने रख देता हूं, दिल नहीं मानता है। और लोगों सुनो, अगर मोहब्बत रसूल के ऊपर बात हुई तो इस हदीस को भी सुन लो। एक साहबी रसूल, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते हैं और आने के बाद नबी से सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह, कि अल्लाह के रसूल मतस्साआ। देखिए क्या सवाल पूछा जा रहा है, इस हदीस को गौर से सुनिए, लास्ट हदीस है। मतस्साआ, नबी बताइए कि कयामत कब आएगी। अल्लाह के नबी से, नबी बताइए कयामत कब आएगी। रसूल ने कहा कयामत से क्या लेना देना, कयामत कब आएगी ये सवाल कर रहे हो। नबी ने उसका जवाब नहीं दिया। देखिए हमारे लिए ना ये जानना जरूरी नहीं है कि कयामत कब आएगी, अगर ये जानना जरूरी होता तो नबी उसको यकीनन जवाब देते, पर अल्लाह के नबी ने जवाब नहीं दिया। जब नबी से पूछा गया कयामत कब आएगी, बल्कि नबी ने उल्टा सवाल कर लिया कि चल ये बता, तू ये सवाल कर रहा है कि मतस्सा कयामत आएगी, लेकिन ये बता, नबी उनसे कह रहे तू ये बता कि तूने कयामत के लिए क्या तैयारी करके रखा है, क्या तैयारी है तुम्हारे पास। मैं उस दिन बयान क्या था आपको कि यहाँ पे कयामत की तैयारी के ताल्लुक से क्या तैयारी है कयामत के ताल्लुक से तुम्हारे पास। उसने क्या जवाब दिया, उसने कहा अल्लाह के नबी मेरे पास तो कयामत के लिए बहुत ज्यादा तैयारियां नहीं है, मेरे पास तो बहुत ज्यादा नमाजें नहीं है। अब इससे ये मसला ना निकाला जाए कि सहाबा नमाज नहीं पढ़ते थे, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, सहाबा नमाज पढ़ते थे। यहाँ फर्ज नमाज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर नफिल नमाज की बात हो रही है, फर्ज नमाज के अलावा जो और नमाजें हैं उनकी बात हो रही है। अल्लाह के नबी मेरे पास तो बहुत ज्यादा नमाजें नहीं है, रोजा नहीं है। ए अल्लाह के नबी मेरे पास तो बहुत ज्यादा नेकियां नहीं है, लेकिन मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। उसने क्या कहा कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। जब उसने कहा तो अल्लाह के नबी ने क्या जवाब दिया, उसके जरिए से तमाम की तमाम उम्मत मुस्लिमा को ये जवाब दिया, ओ लोगों सुनो। उसके सवाल के जवाब में अल्लाह के नबी ने ये कहा कि ओ लोगों, तुम दुनिया में जिससे मोहब्बत करोगे कल कयामत के दिन तुम उसी के साथ रहोगे। दुनिया में जिससे मोहब्बत करोगे कल कयामत के दिन तुम उसी के साथ रहोगे। अब फैसला आपको करना होगा। नौजवान मुझे सुन रहे हैं ना, नौजवानों ये फैसला आपको करना होगा कि कल कयामत के दिन आप किसके साथ रहना चाहते। आज हम किससे मोहब्बत करते मालूम है? आज हमारे नौजवान उन लोगों से मोहब्बत करते हैं जो गुटखा का प्रचार करते हैं। आज हमारे नौजवान उन लोगों से मोहब्बत करते हैं जो बीड़ी सिगरेट का प्रचार करते हैं। आज हमारे नौजवान उन क्रिकेटरों से मोहब्बत करते हैं जो आज हमारे बच्चों को सट्टाबाजी करने के लिए उकसाता है। अल्लाह माफ करे ऐसे नौजवानों को। नौजवानों सुनो, अगर दुनिया में तुम गुटखा खोरों से, सट्टाबाजी करने वालों से और लोगों को उकसाने वालों से अगर तुम मोहब्बत करोगे तो कल कयामत के दिन तुम इन्हीं लोगों के साथ रहोगे। इसलिए बेहतर है कि तुम रसूल से मोहब्बत करो तो कल कयामत के दिन तुम रसूल के साथ रहोगे। मेरे भाइयों, मेरा 1.5 घंटा तक मैंने आप लोगों के सामने मोहब्बत रसूल के ताल्लुक से बातें रखी। मैं अपने मौजू को आधा अधूरा और इनकम्प्लीट रख करके मैं आपके यहाँ से आज रुखसत हो रहा हूँ। क्या करें, हम लोगों के साथ मजबूरी है कि जहाँ भी जाता हूँ रात के 12 बजे के बाद जब लोगों को नींद आ जाती है, लोगों के लिए जाने का टाइम हो जाता है। क्योंकि आजकल ना, पहले सिस्टम था, हमारे बिहार की बात कर रहा हूँ, कि आदमी फजर तक बैठकर जलसा सुनते थे कि नहीं सुनते थे, फजर तक। लेकिन अब वो सिस्टम नहीं है। मालूम है, पहले लोग तो आ जाते थे लेकिन जाने के लिए लोगों के पास कोई सुविधाएं नहीं होती थी, रास्ता नहीं होता था, लोग इतना काम काज में बिजी नहीं रहते थे। आज हर आदमी किसी ना किसी काम से जुड़ा हुआ है। आदमी आने से पहले जाने के लिए सोचता है कि जलसा तो जाऊंगा पर हमें किससे आना है, किसी को दुकान जाना है, स्कूल जाना है, मदरसा जाना है, अभी मकई रोपने का टाइम चल रहा है, मकई की खेत में जाना है, बहरे के अभी हर आदमी बिजी हो गया है। इसलिए कमेटी को यह चाहिए कि अगर जलसा करा रहे हैं अच्छी बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन 12:30 बजे या 1 बजे तक प्रोग्राम को खत्म कर दिया जाए। जो लास्ट में मुकर्रिर हो
कम से कम उन्हें 11 बजे टाइम देना चाहिए ताकि वो भी अपनी बात को सुकून के साथ लोगों के सामने रख पाए। लेकिन हम लोगों के साथ मसला क्या होता है मालूम है? हम लोगों के साथ यही मसला होता है कि रात के 12 बजे 12:30 बजे के बाद हम लोगों को टाइम दिया जाता है और आते आते लोगों का जहन ऐसे ही मुंतशिर हो जाता है, लोग जाना शुरू कर देते हैं और ऐसे मजमा में फिर बोलने में मजा नहीं आता और मौजू को आधा अधूरा और इनकम्प्लीट रखना पड़ता है। आपको मालूम है जब हम लोग किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो प्रोग्राम में जाने से पहले हम लोग पहले ही उसकी तैयारी कर लेते हैं कि हम लोगों को इतना घंटा बोलना है, इतनी बात रखनी है, इतने सारे पॉइंट के ऊपर बात रखनी है। लेकिन जब स्टेज पर आता हूं तो लोगों के हालात को देखकर और सिचुएशन को देखकर हम लोगों को मौजू भी बदलना पड़ता है। मैं आज सोच कर आया था किसी और मौजू के ऊपर गुफ्तगू करूंगा, लेकिन यहाँ पे आकर मूड चेंज हो गया और मोहब्बत रसूल के ऊपर बयान कर दिया। जो सोच कर आया था कि इतने पॉइंट्स के ऊपर आज मैं बात रखूंगा, उन पॉइंट्स के ऊपर आज मैंने आप लोगों के सामने बात नहीं रख पाया। यही परेशानी आज हम लोगों के साथ हो रही है। तो बहरकैफ कुछ भी हो, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह कि इतनी ठंड होने के बावजूद भी और इतनी रात होने के बावजूद भी आप अब तक यहाँ पर बैठे हैं और कुरान और हदीस की बातें सुन रहे हैं। मैं आखिर में आप लोगों के हक में बस इतनी सी दुआ करूँगा कि अल्लाह तू हमारे आने को, हमारे बैठने को और इतनी ठंड में हमें सुकड़ते हुए बैठकर कुरान और हदीस की बातें सुनने को या अल्लाह तो कबूल अता फरमा। या अल्लाह आलमीन शाम से लेकर अब तक जितनी भी बातें हमारे सामने रखी गई या अल्लाह तुम तमाम बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह आलमीन खुसूसन जो हमारे सामने मोहब्बत रसूल और तेरे रसूल की मोहब्बत के ताल्लुक से जो बातें रखी गई या अल्लाह तो हमारे दिल में तेरे और तेरे रसूल की मोहब्बत को पैदा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह आमीन तो हमें मोहब्बत रसूल की उस कसौटी पर खड़ा उतरने की तौफीक अता फरमा जिस कसौटी पर तेरे और तेरे रसूल के सहाबा ने उतर कर अपनी ज़िंदगी गुजारे। अल्लाह आमीन तो हमें उस रास्ते पर चला जो रास्ता हमें इस दुनिया में भी कामयाबी दे और जो रास्ता हमें आखिरत में भी हमारे कामयाबी